रति का साधारण अर्थ है नहीं है, कुछ विशेष अर्थ है। रति माने प्रेम भी होता है, लेकिन कैसा प्रेम? विशिष्ट प्रेम, सदा परिपूर्ण प्रेम, जो पूर्ण है। अब न वो कभी बढ़ता है न घटता है, मतलब परिपूर्ण है। ऐसा जो परिपूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रेम है, कथा से सबसे अधिक लगाव है, पूरा प्रेम है, उस लगाव को कहते हैं रति। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को सबरी जी से। भगवान ने सब भक्त, परम भक्ता, भागवता सबरी जी को कहा था कि देवी सबरी जी, आप बड़ी भक्त हैं, परंतु फिर भी आप सावधान होकर सुनना, सावधान होकर सुनना। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने भी सबरी जैसी भक्त के लिए कहा कि सबरी जी, हम तुम्हें कुछ सत्संग सुना रहे हैं, 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा सुना रहे हैं, आप सावधान होकर सुनना। तो जब भक्तों के लिए भी सावधानी जरूरी है, तो हमको तो और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन तो भक्तों से ज्यादा चंचल हो सकता है। इसलिए हमने ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और उसमें कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उससे भी पहले प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर भगवान की कथा से प्रेम जगाना है तो पहले अच्छे महापुरुषों की संगति में रहना होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले अब संत की भी पहचान है, संत किसे कहेंगे? संत क्या होते हैं? संत सरल चित जगत हिता, जानहु सहज स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, और भगत विमल वर दे। तो संत सरल चित जगत हिता। भाई संत, आप सब लोग संत इसलिए हैं क्योंकि आप सरलता मन में रखते हैं, और जगत हिता मतलब दूसरे का भला, परोपकार करना, दान पुण्य करना, क्योंकि दान पुण्य भी एक परोपकार है। किसी को दान देंगे उसका कुछ भला होगा, उसका कुछ उसकी पूर्ति होगी, और तो इसलिए दान देना भी एक हित करना है, किसी का भला करना है। तो संत सरल चित जगत हिता, जानी स्नेह स्वभाव। उनका स्वभाव क्या होता है? बड़ा प्रेमी। वो हर किसी का सम्मान करके उसके लिए कुछ भला चाहते हैं। भला करना उनका स्वभाव है। कैसे हो संतों का स्वभाव कैसा होता है? संतों के स्वभाव को भी बताया रामायण की चौपाई में। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनी के करनी, परहित हेतु सबनी के करनी। तो सबनी के करनी,
हित हेतु सबन के करनी। मतलब संत जो हैं किसी न किसी बहाने से किसी का भला करते हैं, दूसरे के लिए हित चाहते हैं। और जगत हितौ, सबका भला चाहते हैं। किसी से राग द्वेष के कारण किसी की बुराई नहीं करते, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते। संत किसी की बुराई भी करेंगे तो उसके भले के लिए ही करेंगे, कि मतलब आदत अच्छी नहीं है और ऐसे स्वभाव है, इसलिए इनको या तो कहा जाए सामने मुंह पर, या ये ज़्यादा ही अगर बुरा मानते हैं तो इनको कहीं न कहीं से इनके स्वभाव का, इनकी गलत भावना का बोध कराया जाए, ताकि ये सावधान होकर अपने उस दुर्गुण दोष का निवारण करें, तब इनका भला हो आगे। तो भला चाहना स्वभाव है। और संत कौन है? अब संत तो हम सबको ही बनना है। हम नहीं भी हैं तो हमें बनना तो पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी लक्ष्य मिलेगा अपना। तो हम तो हृदय से, और हम जैसे देख रहे हैं तो हम तो कहेंगे ही कि आप लोग संत हैं, सदग्रस्त संत हैं, और अपना भी भला दूसरे का भी भला चाहते हैं। जो खुद अपना भला नहीं कर पाएगा दूसरे का भी नहीं कर पाएगा। जो खुद तर सकता है वही दूसरे को भी तार सकता है। जैसे गाड़ पार करना ही है, तो गाड़ पार करनी है तो खुद जब पार करना जानेगा तभी तो दूसरे को करेगा, तो खुद ही बह जाएगा, दूसरे को क्या तारेगा। तो इसलिए जो है खुद तरने की पहले विद्या अपने पास होनी चाहिए, पार होने की विद्या, तब दूसरे को भी वह विद्या दी जाए या उसको अपनी विद्या से ही पार किया जाए। तो इस प्रकार का जो यह आचरण है, तो प्रहलाद जी की चर्चा आ रही है। तो प्रहलाद शब्द का अर्थ भी होता है प्रकर्षेण ह्लादयति अन्यान इति प्रहलाद। प्रहलाद ऐसे भक्त को, ऐसे संत को कहते हैं जो अपने निकट आने वालों को प्रसन्न कर देता है, आह्लादित कर देता है अपनी मीठी वाणी से, अपने धर्म कर्म से, अपने स्वभाव से, अपनी विनम्रता से, अपने दैवी गुणों से। वो दूसरे को क्या कर देता है? प्रहलाद, मतलब आह्लादित कर देता, प्रसन्न कर देता। प्रहलाद शब्द का अर्थ, और उसी में लौ की जगह र लगा दिया जाए, प्रहराद कह दिया जाए, राद, जो अपने निकट आने वालों को सताने वाला, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, ये अर्थ बन जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो कहते हैं फिर प्रहलाद जी को, न प्रहलाद जी से जब पूछा गया कि क्या अच्छा पाठ है, तो उन्होंने ये नवधा भक्ति का पाठ सुना दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब ये सुना दिया तो तब तो हिरण्यकश्यप बहुत चढ़ जाता है। अब उसने जो है अपनी गोदी से ही नीचे पटक दिया। जो है पहले तो इस प्रकार से कल का कुछ प्रसाद बचा होगा तो उसमें से दे दीजिए, है तो। हाँ, प्रसाद ले जाओ कल वाला। अभी आ रहे हो आप? अच्छा, फिर आएंगे, कल को आएंगे। अच्छा, तो यहाँ से ले जाइए, थोड़ा जाना जरूरी है, जिसको वो बचा हुआ प्रसाद कल का ले जा सकते। हाँ, हाँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये 5 बज गया है क्या? अच्छा, तो फिर कथा का विराम का भी समय आ, यहाँ टाइम का पता नहीं चल रहा है। घड़ी एक बार हम देख भी रहे हैं दबा दबा करके, तो फिर जो है फिर सोच रहे हैं कि अभी तो 3 ही मिनट 5 ही मिनट हुए हैं, तो वो आधा घंटा हो जा रहा है। तो इसलिए अब हम प्रहलाद प्रसंग को यहाँ संक्षेप में आपको सुना दे रहे हैं 1-2 मिनट में, फिर कथा पूरी हो जाएगी। ये अधूरा नहीं रहेगा आज का। अब कल को फिर हम अब
और कथाएं संक्षिप्त करके कृष्ण जन्म अवश्य सुनाएंगे, और सब कल को संक्षिप्त करना पड़ेगा। कुछ कथाएं और छूट गई हैं, और राम कथा भी आएगी, और उसको भी वैसे एक ही श्लोक में सुनाया गया है। अब उसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं की जाएगी, संक्षेप में सब सुना दिया जाएगा। और जो है अभी प्रहलाद प्रसंग को 2 मिनट में पूरा कर लेते हैं। प्रहलाद जी को अब हिरण्यकश्यप समझ गया, ये मन में उसने सोच लिया, सांप के प्रभाव से उसकी बुद्धि मोहित हुई है, इसलिए वो सोच रहा है हमारे कुल में तो ये कलंक पैदा हो गया, हमारे दुश्मन का ही नाम लेता है। तो इसलिए उसको जो है अब सोचने लगा ये हमारा पुत्र नहीं है, दुश्मन है। पुत्र भी तो 5 प्रकार के बताए गए। एक पूर्व जन्म का दुश्मन भी पुत्र बन के आ जाता है, और बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, बड़े अच्छे गुण भी उसमें होते हैं, और ठीक युवा अवस्था में छोड़ के और अपना शरीर त्याग के चला जाता है, धक्का दे के भाग जाता है। तो इस प्रकार का पुत्र शत्रु ही कहा जाता है। और फिर व्यवहार में लोग बताते भी हैं कि क्या पुत्र था, देखने में सब अच्छा था और अंत में धोखा देके गया, तो तुम्हारा पुत्र कहाँ, दुश्मन था, तुम्हें सताने के लिए, तुम्हें धक्का देने के लिए आया था। तो उसका दुख तो पहले किसी का नहीं करना चाहिए, चाहे कोई मित्र बनकर आए चाहे शत्रु बनकर आए। तो फिर मित्र का भी जब नहीं करना तो शत्रु का क्या दुख करना है, क्यों परेशान होना भाई। ठीक है, वो अभी पुत्र बनकर आया है, तो कभी हमारा दादा बन करके भी आया होगा वो, और अभी फिर कभी नाती बन के आ सकता है, फिर अगर बदला उसका पूरा नहीं हुआ होगा तो फिर पता नहीं कैसे आया। तो इसलिए